हे एवरीवन, मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने सिंपल सी बंगाली वेज थाली। भाई गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में कभी कभी हल्का खाने का मन करता है और अधिक मसालेदार खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आज मैंने सिंपल सा एक लंच तैयार किया है, वो है टॉक दाल, आलू सिद्धो, मिर्ची भाजा और कच्ची केरी की चटनी, और साथ में भात के साथ मैंने इसे सर्व किया है। ये बिल्कुल सिंपल होते हुए भी ना बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी होता है और बहुत खाने का मतलब कि मन बहुत अच्छा करता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ आज सिंपल सी वेज थाली। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मसूर दाल ले ली है और ये साबुत मसूर दाल है। और ये अगर आप चाहें तो आप तुअर दाल और मूंग दाल में बना सकते हैं, लेकिन सही माना हो तो मेरे को ये बिल्कुल मसूर दाल में ही, जो टॉक दाल है ना, मसूर दाल में ही अच्छी लगती है। तो मैंने अब इसे अच्छी तरह से धो लिया है और इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है सारा का सारा। और अब मैं इसमें मिला दूंगी 2 गिलास पानी, क्योंकि ये दाल थोड़ी पतली ही बनती है। और अब मैं इसमें मिला दूंगी 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी। और अब मैं इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा सीटी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएगा। तो जब तक ये दाल पक रही है तब तक हम आम को, केरी को जो काट लेते हैं, क्योंकि टॉक दाल बन रहा है तो इसका मेन रोल है। तो अब हम यहाँ पे 2 केरी ले ली हो, उसका मैं अब छिलका निकाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो केरी है उसका छिलका निकाल दिया है। और अब मैं इसे बिल्कुल लंबे लंबे पतले पतले स्लाइस में केरियों को काट दूंगी। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे केरी को काट दिए, देखिए इसे लंबे लंबे और पतले पतले काट दिए हैं। तो अब तक मैंने इसे काटा है तब तक मेरी दाल भी पक चुकी है, ये देखिए। और ये दाल थोड़ी सी पतली रहती, गाढ़ी नहीं रहती है। और देखिए दाल का टेक्सचर भी साबुती है और बिल्कुल ऐसा सेम चाहिए, आप भी ऐसे ही बनाइए। तो चलिए अब हम इसको बघारते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच राई डाल दूंगी और यहाँ पे 2 सूखी मिर्च डाल दूंगी। अब इसको जब तेज चटक जाए तब मैं इसमें यहाँ पे केरी को डाल दूंगी। और जब केरी डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा मिला दूंगी, और मिलाने के बाद इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी। नमक डालने से जो केरी होती है ना, वो जल्दी पक जाता है कच्चा। तो अब मैं इसमें थोड़ा नमक मिला देती हूँ और इसे करीबन 2-3 मिनट के लिए ढक के पका देती हूँ, ताकि केरी अच्छी तरह से पक जाए। तो अब मैं इसमें इसको मिला देती हूँ। देखिए अब चेक कर लेते हैं कि केरी पकी कि नहीं पकी। देखिए अब हमारी जो कच्ची केरी है वो भी पक चुकी है। अब मैं थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसे पीछे से थोड़ा मसल दूंगी, तो इससे क्या स्वाद थोड़ा उभर के आता है। अब ये इसमें मैं डाल दूंगी दाल को, और दाल को अच्छी तरह से अब मिला दूंगी। और अब मैं इसमें मिला दूंगी चीनी को। तो यहाँ पे मैंने आधा करीबन चीनी डाल दिया है और इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैं नमक को टेस्ट कर लेती हूँ, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इंतजार करूँगी इसकी अच्छी खासी उबाल के लिए। देखिए उबाल भी आ चुकी है, तो इसका मतलब सारे के सारे एक दूसरे से मिल गए हैं। नमक, चीनी और आम सब एक दूसरे से मिल गया है। तो हमारी यहाँ पे दाल हो गई है रेडी। और अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर, दाल देखिए बिल्कुल पतली, और हमें ऐसे ही रखना है। अब ऐसे सूपी रूप में भी खा सकते हैं। देखिए अब मेरी जो मसूर की टॉक दाल है वो हो गई है रेडी। तो अब हम करते हैं आलू सिद्धो की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 5 आलू ले लिए है, उसे मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। और आप इसे प्रेशर कुकर में भी सीटी दे सकते हैं, पर मैं इसे खुले में ही पकाऊंगी। तो मैंने इसे अब चाकू की मदद से इसको मैं बिल्कुल क्यूब में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी, ताकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे आलूओं को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। तो सारे के सारे यहाँ पे कट गए हैं। तो अब मैं इसे पकाने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, पैन में डाल दूँगी मैं आधा चम्मच नमक डालने से आलू जल्दी पक जाते हैं। तो अब मैं इसे गैस में बिठा देती हूँ, और करीबन जब तक आलू पके नहीं तब तक इसे पका 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट में लगभग ये पक ही जाते हैं। तो 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो आलू में अच्छी खासी उबाल आ चुकी है। अब चेक कर लेती हूँ कि आलू पके हैं कि नहीं पके हैं। तो मेरे आलू भी पक चुके हैं यहाँ पे।
अब मैं यहाँ पे सारे के सारे पानी को निकाल कर इसे मैंने आलू को प्लेट में रख दिया है और इसे फोक की मदद से इसको बिल्कुल मसल दूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे आलू को मसल दिया है, तो मेरा मसलना हो चुका है और अब मैं इसको बघाने की तैयारी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन में डाल दूँगी 2 चम्मच ऑयल और इसमें मैं डाल दूँगी 5 सूखी मिर्च और इस मिर्च को जब तक पकाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल लाल और इसमें से अच्छी सी जो थोड़ा पकने की खुशबू आती है ना, वो जब तक ना आए तब तक इसे मैं पका लूँ। देखिए बिल्कुल लाल हो चुकी है, तो अब मैं मिर्चियों को बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी के सारी मिर्चियों को बाहर निकाल दिया है और उसी तेल में मैं प्याज को डाल दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ 2 बड़े प्याज को ऐसे पतले पतले लंबे लंबे काट दिए हैं। तो अब मैंने इस प्याज को डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह जब तक पका लूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए मेरे प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, कलर भी आ चुका है। तो मैं जो तेल है, जो प्याज है, सबको के सारे को मैं इसमें आलू के ऊपर डाल दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया है और अब मैं इसमें नमक डालूँगी। करीबन मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है और इस नमक को मैं ये जो सूखी मिर्ची है ना उसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि जो मिर्ची है ना मसलने में इजी हो जाता है। और वैसे भी मिर्ची बहुत करारी और क्रंची हो गई है, तो अब मैं इसे नमक की मदद से इसको बिल्कुल मसल दूँगी और एक पाउडरी रूप में इसे ला दूँगी। तो मैं देखिए मैं अच्छी तरह से हाथों से इसे मसलना है भाई। आज इसको मसलने के बाद आप हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए, तो नहीं तो आपको मिर्ची लगेगी। तो ये देखिए बिल्कुल पाउडर रूप आ गया है और मैं आलू, प्याज और ये जो मिर्ची, नमक सबको मैं एक साथ अच्छी तरह से मसल कर मिला दूंगी। तो मेरा यहाँ पे आलू सिद्धो हो गया है रेडी। सही मानिए आप इस आलू सिद्धो को ना चावल के साथ खाएंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो पूरा भात इससे खा जाती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब आलू सिद्धो हो गया है रेडी। तो अब हम कर देते हैं प्लेटिंग। तो मेरी यहाँ पे मैंने कर दी है प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है, साथ में कच्ची केरी की चटनी ले ली है और यहाँ पे मैंने मिर्ची ले ली है और यहाँ पे आलू सिद्धो ले लिया है और टॉक दाल ले लिया है। और ये मेरी हो गई है रेडी लंच थाली। और मैं तो भाई मुझे कुछ लगता ही नहीं है, ये मैं आलू सिद्धो के साथ तो पूरा भात ही खा लूँगी। बिल्कुल सिंपल सी हल्की सी लाइट थाली है और आप ये खाएंगे ना आपको बहुत सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से एक बार बना के आप लोग खाइए। और मैंने अपनी थाली ले ली है और टेस्ट करके देखती हूँ ज़रा ये दाल का टेस्ट कैसा है। टॉक दाल का बहुत अच्छा है, बिल्कुल हल्की सी खटास है, तो बहुत मज़ा आता है। जैसे सूप की तरह भी आप पी सकते हैं, गर्मियों में आप इस तरह से पियेंगे बहुत हेल्दी रहता है, ये बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए। चलिए अब मैं आलू सिद्धो को टेस्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आलू सिद्धो ले लिया है, उसे मैं भात के साथ इसे मसल के खा के देखती हूँ। बहुत अच्छा बना है भाई, मैं तो पूरा आलू सिद्धो के साथ पूरा भात खा लूँगी, मुझे कुछ लगेगा ही नहीं। सही बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। आप भी एक बार इस तरह से बना के खाइए, मेरी बात मानिए, आपको मेरी बातों पे विश्वास होगा। तो आप लोग हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार और बाय।